मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को दौरा किया और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। लंबे समय से घोषणा के बाद शिवना पुल पर ब्रिज निर्माण भूमि पूजन की राह तक रहा था, तो वहीं नाहरगढ़ नगर में डिवाइडर वाली सड़क का उद्घाटन भी किया गया। मंत्री देवड़ा और हरदीप सिंह डंग ने नगर में पैदल भ्रमण कर रोड शो भी किया। इसी बीच कई जगहों पर दोनों मंत्रीगणों का स्वागत हुआ। नाहरगढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने पर आभार भी व्यक्त किया गया। नाहरगढ़ में जब दोनों मंत्रियों के आमने सामने मुलाकात हुई तो मंत्री देवड़ा ने हरदीप सिंह डंग को गले लगाया और जमकर मुस्कुराहट दी। दोनों मंत्रीगणों ने यहां नगर के मुख्य मार्ग पर तैयार हुई डिवाइडर वाली सड़क का उद्घाटन किया। बिल्लौद नाहरगढ़ मार्ग पर शिवना नदी पर बनी हुई छोटी पुलिया हमेशा जलमग्न रहती थी, जिससे आवागमन बंद हो जाता था। इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिवना नदी पर बड़ी पुलिया के निर्माण के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसके लिए शिवना नदी पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन गुरुवार को वित्त मंत्री और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा और मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री और सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने किया। इस मौके पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चुनावी बिगुल बज गया है, विकास का फैसला जनता करेगी। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी ये पुलिया। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में गांव जुड़े हुए हैं इस पुलिया से और आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग ये 15-16 करोड़ की लागत से ये बनेगी और निश्चित रूप से अनेक लोगों को, इस इलाके के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यह विकास की श्रृंखला लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है और आने वाले 2023 के अभी इस चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने भाजपा ने जो है अपनी चुनाव लड़ने के लिए सांसदों को, मंत्रियों को उतार दिया है, तो बीजेपी के पास ये पार्टी का अपना निर्णय है। अब कांग्रेस को इससे क्या लेना देना, किसको उतारे किसको नहीं उतारे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। वो तो मैदान में आने के लायक ही नहीं है। वो तो जनता के बीच में क्या बोलेंगे। आक्रोश आ रहा उनको, इसलिए आक्रोश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब काम कर दिए, इसलिए आक्रोश आ रहा है कि ये काम क्यों कर दिए। तो उनको तो तकलीफ है और कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। हुआ है, आज बिल्लौद जो पुल था, आज उसका भूमि पूजन होना, आप उत्साह देख रहे होंगे जनता का कि कितनी ज़बरदस्त मांग यहाँ की जनता की पूरे क्षेत्र की थी कि बिल्लौद पुलिया बने। कई हादसे होते होते यहाँ पर बचे हैं, तो ये आज हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। ये मल्हारगढ़ और सुवासरा विधानसभा के बीच की पुलिया है और ये रोड की पहले जो मांग थी ये भी पूरी हुई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि विकास के काम तो हो रहे हैं और हमारी नगर परिषद नाहरगढ़ भी बन गई है, श्यामपुर तहसील का भी घोषणा हो गई है। लगातार जो काम हो रहे हैं, पुल पुलियाएँ, स्कूल, स्वास्थ्य, जो मांगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दिया है और ये जनता का उत्साह देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पूरी सीटें यहाँ पर जीतेगी और आप सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद साथ में है। कांग्रेस का फिर भी दावा है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, काफी ज्यादा सिरे से क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का फिर भी दावा है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं। कहाँ कांग्रेस कहाँ बची है ही नहीं कांग्रेस। वो तो खाली अब बोलने वाले, जो सरकार थी उसको तो बचा नहीं पाई, अब कहाँ से बना लेगी वो। कांग्रेस खत्म।